अलग अलग मुल्क ये कह रहे हैं कि भारत कुछ करने वाला, लेकिन क्या करेगा दुनिया के अखबार भी इसे छाप रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जरूर पलटवार करेगा। भारत कब और किस तरह का हमला करने वाला है, इसको लेकर अमेरिका से रूस तक चर्चा हो रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा करेगा। भारत पूरी तरह से जंग में नहीं उतरेगा। 2016-2019 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। भारत की सेना पीओके में बड़ा हमला कर सकती है। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह से तबाह कर देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि दोनों ही परमाणु ताकत है। जंग की शुरुआत दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाक पर एक्शन के लिए भारत को ग्लोबल समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं से बात की है। भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने रखा है। 100 विदेशी राजनयिकों को विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पाक पर एक्शन को लेकर कूटनीतिक परेशानी नहीं होने वाली है भारत को। भारत की कोशिश पाकिस्तान को अलग थलग करने की है, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की है, ताकि भविष्य में पाकिस्तान जंग लड़ने की न सोचे, न हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर पाए। भारत ने सिंधु जल समझौते समेत कई फैसले लिए अब तक, जिससे पाकिस्तान में करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। दुबे कह रहे हैं पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाए, लेकिन भारत और दिल्ली में तैयारी क्या चल रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई है, ये उसकी तस्वीर है। सांसद पहुंचे स्टैंडिंग कमेटी में, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी थी ये, जिसमें ये नेता पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। क्या हो सकता है, रक्षा मंत्री अब तक कई बैठकें कर चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर से मिल चुके हैं, सीडीएस से मिल चुके हैं, आर्मी चीफ से मिल चुके हैं, तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पाक के खिलाफ एक्शन को लेकर अटकलें चल रही हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक से पहले रक्षा मंत्री ने कई मुलाकातें की थी। राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से रक्षा मंत्रालय में मुलाकात की। सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों की जानकारी दी, हमले के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी, सैन्य रणनीति और आगे की कार्रवाई के बारे में बताया। एक दिन पहले सीडीएस के साथ राजनाथ सिंह ने बैठक की थी, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ के साथ। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी से राजनाथ सिंह मिले और इसी वजह से इस मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से कहा, सेना का जोश हाई है, किसी भी एक्शन के लिए सेना तैयार है। राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों की जानकारी पीएम को दी है। तीनों सेनाएं हर मोर्चे पर मजबूत हैं, यह भी रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को बताया। नवाज शरीफ जो पूर्व पीएम पाकिस्तान के रहे हैं, वो अपने भाई शहबाज शरीफ को हिदायत दे रहे हैं कि भारत से भिड़ने की कोशिश मत करना। देखिए क्या नसीहत दी है। दोनों के बीच मुलाकात हुई। भारत के एक्शन से पूरा पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान को खौफ है कि हमला कभी भी हो सकता है। इसी खौफ में सीमा पर शहबाज ने फौज उतार दी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक मीटिंगों का दौर चल रहा है। अब दावा है कि शहबाज ने नवाज शरीफ के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग रविवार को पारिवारिक आवास जाती उमरा में हुई और यहां मरियम नवाज समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में नवाज को युद्ध के हालात पर रिपोर्ट दी गई है। बताया गया कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है। इस दौरान नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फटकार लगाई, भारत के साथ शांति से ही पेश आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा, अगर युद्ध हुआ तो इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। नवाज पर यह दावा पाकिस्तान के एक अधिकारी ने किया है। नवाज ने पाक मंत्रियों को भी चुप कराने के लिए कहा है। पाक के कई नेता भारत को परमाणु अटैक की धमकी दे रहे हैं। दावा है कि नवाज शरीफ भारत के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। 1999 में नवाज की सत्ता के दौरान ही करगिल युद्ध हुआ था। 2 महीने तक चले युद्ध में 3000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और इसके बाद पाक ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। कुछ दिन पहले नवाज ने कहा वो भारत से युद्ध के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने विरोध किया था, इसलिए उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। फिलहाल अब नवाज शरीफ ने शहबाज को युद्ध न लड़ने की सलाह दी है।